मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे विषय जारी रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, श्री गुरु गीता पर विचार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा से हम और आप श्रवण कर रहे हैं। आइए प्रसंग को आगे ले चलते हैं। ईश्वर का पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, आपकी जय हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक हमने जो श्रवण किया है, जो महातपस्वी सूत जी के पास ऋषिगण आए और उन्होंने इसे संसार बंधन से छुटकारे के लिए उपाय पूछा, तो उन्होंने यही उपाय लोगों के कल्याण के लिए माँ पार्वती ने भगवान शंकर से जो प्रश्न किया, यही पूछा था। उसका वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, जब माँ पार्वती ने पूछा भगवान भोलेनाथ से, तो भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा कि आपने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न पहले किसी ने नहीं किया। लोक उपकारक जो आपने प्रश्न किया है, ये बहुत उत्तम प्रश्न है। पहले भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये उपाय जो आपने पूछा है, इस भव सागर से पार होने के लिए, जो कलयुग में जीव हैं उनके कल्याण के लिए पूछा, तो उसके लिए पहले भगवान भोलेनाथ ने कहा कि गुरु भक्ति पहले होनी चाहिए। जैसे ईश्वर में भक्ति है, क्योंकि भाव सागर तो वही पार करेगा जो ईश्वर में प्रेम रखता है, भक्ति रखता है, और वो गुरु में भक्ति रखता है तो उसका जल्दी उद्धार होना है। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से ऐसे कहा। और फिर उन्होंने ये आगे कहा, तीनों लोकों में जो दुर्लभ है वही मैं कहता हूँ। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कह रहे हैं कि गुरु ही साक्षात निर्गुण ब्रह्म है। और वो कैसा है? ब्रह्मा विष्णु महेश के तुल्य आप उस गुरु जी को जानो। कैसे जानो? वो भी कहते हुए, उदाहरण देते हुए बोला कि जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ऐसे गुरु भगवान के वो 4 मुख से ना जानकर आप एक मुख को ही चारों मुख जैसे ब्रह्मा जानो। फिर भगवान विष्णु जानो, 4 भुजा वाले हैं विष्णु भगवान, तो उसको बिना 4 भुजा नहीं, 2 भुजा वाले विष्णु भगवान जानो। और ऐसे फिर जो 3 नेत्र हैं भगवान शंकर के, और ये गुरु के 2 नेत्र को ही 3 नेत्र जानो। ऐसा बादरायण भगवान के लिए कहा था, क्योंकि बादरायण भगवान भी सभी गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं। उन्हीं की गुरु पूर्णिमा पर जो एक पूजा होती है, तो सभी गुरु उन्हीं की पूजा करते हैं। इसलिए ये प्रसंगवश बोल दिया। और भगवान भोलेनाथ ने कहा, वेद शास्त्र पुराण जो इतिहास आदि हैं, महाभारत रामायण है, जो व्याकरण आदि है, जो मंत्र है, यंत्र है, मोहन उच्चाटन आदि जितने भी एक विधि है, जो मंत्र है, जो ऐसे तामसिक मंत्र ले लो या सात्विक मंत्र ले लो, जैसा भी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने विचारों के अनुसार भजन करता है, पूजन करता है, और कोई अपने कल्याण के लिए करता है और कोई दूसरों को अहित करने के लिए भी करता है। जो उच्चाटन मोहन आदि मंत्र आते हैं, वो दूसरों का अहित करने के लिए आते हैं। चाहे आप जो भी आप ऐसी विद्या जानना चाहते हो, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि रे गुरु तत्व को जाने बिना, गुरु की शरण जाने बिना, गुरु किए बिना ये सारे मंत्र आदि निष्फल होते हैं। ऐसा भगवान ने, भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा। यहाँ तक हमने विश्राम दिया था। अब आगे चलते हैं 25 नंबर श्लोक पर। क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ? ये जो आत्म तत्व बताया जाने वाला है,
उससे पहले क्या क्या जरूरी है भगवान भोलेनाथ वो कह रहे हैं कि जो जैसे मान लीजिए कोई दूध लेना चाहता है, जिस बर्तन में वो बर्तन साफ होगा तो वो दूध उसमें डाला हुआ लाभप्रद होगा, वो इस्तेमाल होने योग्य होगा। अगर वो बर्तन अच्छा नहीं होगा और दूध डाल दिया जाए तो दूध खराब हो जाएगा और वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहेगा। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ हम जीवों के लिए ये सचेत कर रहे हैं कि गुरु भक्ति ही और इष्ट भक्ति ही दोनों को एक रूप में जानते हुए आप भजन कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कीजिए, तो जो आत्म तत्व का आगे भगवान भोलेनाथ उपदेश करने वाले हैं वो लाभप्रद होगा। वो उपदेश आपको इस भवसागर से पार होने में सहायक होगा। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ये सभी पहले बता रहे हैं, आगे चलकर बताएंगे। 60 और 62 श्लोक में कहेंगे, वो आत्म तत्व का उपदेश करेंगे। अभी कह रहे हैं आगे क्या, वो चलते हैं। 25 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं? गुरु बुद्ध्यात्मनो ना अन्यत स्वयं, गुरु बुद्ध्यात् आत्मनो ना अन्यत सत्यम सत्यम वरानने तल्लाभार्थम प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे वरानने, हे समुखे, हे गुरु को अपनी आत्मा से अभिन्न जानो, अर्थात गुरु को अपनी आत्मा ही जानो, अपनी आत्मा से भिन्न ना जानो। ऐसा भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे वरानने, हे सुमुखे, गुरु को अपनी आत्मा से अभिन्न जानो। यह निश्चित सत्य है, ये सत्य है। विद्वानों को, जो ज्ञानी हैं, गुरु प्राप्ति के लिए जो ज्ञानी अर्थात जो जिज्ञासु हैं, जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनको गुरु प्राप्ति में प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करने चाहिए कि हे प्रभु, हमें ऐसे गुरु के से मिलवा दीजिए जो हमारा इस भवसागर से पार करवा दे, हमारे भवबंधन काट दे। ऐसे सद्गुरु से हमें मिला दो, क्योंकि भगवान की कृपा से ही गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से फिर उनसे अभेद ज्ञान होने के कारण, अभेद ज्ञान हो जाने पर इस भवसागर से पार होता है, जब वो अपने स्वरूप को जान जाता है ईश्वर से अभिन्न रूप में। और यहाँ कहा है कि ईश्वर को गुरु और गुरु को ईश्वर से भिन्न मत जानो। भोलेनाथ जी ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं गुरु बुद्ध्यात् आत्मनो ना अन्यत, अपनी आत्मा से अन्य ना जानो। सत्यम सत्यम वरानने, हे सुमुखे, ये सत्य है, ये सत्य है। इसलिए गुरु की प्राप्ति के लिए ईश्वर से नित्य प्रति प्रार्थना कीजिए। एक यहाँ एक और बात कहते चलते हैं। क्या कहते चलते हैं, क्यों कहते चलते हैं? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि गुरु को अपनी आत्मा से अभिन्न जानो, भिन्न ना जानो। इस पर ये कहते हैं कि भगवान भाष्यकार जी ने, शंकराचार्य जी ने अपने एक ग्रंथ में लिखा है। वो क्या कहते हैं? भावद्वैतम सदा कुर्यात्, अर्थात आप जब ये उपदेश सुनेंगे, श्रवण करेंगे, आगे जो आएगा कि वो है ईश्वर, सो अहम अस्मि, ऐसा जो कहा है कि वह परमात्मा मैं ही हूँ, अर्थात वह आत्मा से अभिन्न है। जो यह भगवान भोलेनाथ भी कह रहे हैं कि अपनी आत्मा से भिन्न ना जानो। पर यहाँ ये समझने वाली बात है, अगर आप अभिन्न जानोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको अपने अनुसार ही, अपने मुताबिक, जैसे एक दोस्ताना होता है ऐसे समझने लग जो ना, ऐसे नहीं। क्योंकि आत्मा से अभिन्न जानना क्या है वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं अपने दूसरे ग्रंथ में। कहते भाव अद्वैतम, अर्थात कोई मुझसे भिन्न नहीं है, सब मेरे ही रूप है। मेरे रूप अर्थात मेरे आत्म स्वरूप हैं, मेरे रूप। ये देह को मत जानना, ये नाम रूप तो देह का है। आत्मा का ना नाम है ना उसका कोई रूप है, वो निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापक है। तो इसलिए कहते भाव, ऐसा भाव कि मैं सर्वव्यापक उस ईश्वर का अंश नहीं, ईश्वर रूप ही
मैं आत्मरूप ऐसे ही कहा है कि गुरु को अपनी आत्मा से अभिन्न, अभिन्न अर्थात उसके भेद ना जानना, ऐसे ही का ये भावना रखनी चाहिए, ये मन में भाव बनाना चाहिए, इसी भाव का चिंतन करना चाहिए। भगवान भी कह रहे हैं कि सभी भूत प्राणी उनमें मैं वास करता हूँ, सभी भूत प्राणी मुझ में वास करते हैं, अभेद बता रहे हैं, अभेद। और भगवान भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं अपने अन्य ग्रंथ में, भाव अद्वैतम सदा कुर्यात, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, तो इसलिए भावना तो करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी से राग नहीं करेंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। इसलिए कहा भाव अद्वैतम सदा कुर्यात। और क्या कहते हैं, कर्म अद्वैतम माँ कुर्यात, कर्म करने में अद्वैत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार में अगर आप अद्वैत अर्थात वो भी वही है जो मैं हूँ, तो व्यवहार कैसे करोगे, किसी से लेना किसी से देना। ये इसलिए जैसे जो एक सभी के धर्म बताए गए हैं कि माता के प्रति क्या धर्म है, पिता के प्रति क्या धर्म है, पत्नी के प्रति क्या धर्म है, तो पति का जो पत्नी के प्रति धर्म है वो अपने पुत्र के साथ तो नहीं करोगे ना। इस प्रकार जो कहा है कि कर्म में अद्वैत नहीं करना, भाव अद्वैतम सदा कुर्यात, जो भावना है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए भावना बनानी है कि हम सब एक हैं, मेरा ही स्वरूप है, अर्थात मेरा ही आत्म स्वरूप है, ना कि ये नाम रूप को जानना। किसी का एक नाम मान लो, सभी वो नाम के तो नहीं होंगे ना, इसलिए आत्म रूप में जानना। ये कह रहे हैं भाव अद्वैतम सदा कुर्यात, माँ अद्वैतम गुरु न सह। वो आगे कह रहे हैं कि गुरु के साथ आप ये ना समझ लेना, व्यवहार में कह रहे हैं, व्यवहार में माँ अद्वैतम गुरु न सह, वे भाष्यकार जी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं वो भावना बनाने के लिए कह रहे हैं, ना कि व्यवहार के लिए कह रहे हैं। जैसे भगवान जी भी अर्जुन से कह रहे हैं कि सम दृष्टि तो करनी चाहिए, लेकिन सम व्यवहार नहीं हो सकता। जैसे भगवान कृष्ण जी ने भी ब्राह्मणों गवि हस्तनी माँ उसमें यही कहा है कि ब्राह्मण में गाय में सब उस ईश्वर को, उस आत्मा को जानना है। और दूसरे भी आगे कहा है दूसरे पंक्ति में कि भगवान कह रहे हैं कि जो श्वपाकेचा के जो एक कुत्ता मार के खाने वाले होते हैं या जो चंडाल होते हैं, उनमें भी उसी आत्मा का हुई दर्शन करना चाहिए, अर्थात आत्मा भाव बनाना चाहिए, ना कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करो कि खुद ही उनके साथ बैठकर हम खा नहीं सकते। इसलिए कुत्ते में भी वही देखो, इसके मतलब ये नहीं है कि आप कुत्ते के साथ बैठ के थोड़ी खा सकोगे, इसलिए कहा व्यवहार नहीं कहा उनको, है समवर्तिन है ना तो समदर्शिन है ना तो वर्तिन है। ये भगवान कह रहे हैं, क्या फिर पुनः कह देते हैं, समदर्शिन है मतलब समान दर्शन करना आत्मा का, समदर्शिन है ना तो वर्तिन है, अर्थात वर्ताव अर्थात व्यवहार। इसलिए जो शुद्धता होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि भजन में शुद्धता आवश्यक है। भाव इसलिए कहा भगवान भोलेनाथ ने कि आप गुरु से अभिन्न भाव बनाना है, ऐसे इष्ट में भी अभिन्न भाव बनाना है, वही अंत में आपको लाभदायक होगा। लेकिन जो एक गुरु है वो गुरु की पूजा तभी आप कर सकते हो जब सत्कार, उसका श्रद्धा, उसका भाव आपके हृदय में बना हुआ होगा। आगे क्या कहते हैं, गूढ़ विद्या जगन्माया देहश्च अज्ञान संभवः विज्ञानम यत् प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते। कह रहे हैं गूढ़ विद्या जगन माया देहश्च अज्ञान संभव, देह जो ये देह है ये अज्ञान से उत्पन्न, ज्ञान अर्थात क्योंकि अज्ञान का कार्य है ये कर्म करना, ये अज्ञान में रहकर ही कर्म होता है।
अविद्या काम और कर्म, अविद्या से अर्थात अज्ञान से ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं, फिर कामनाओं से आगे कार्य होता है, जब कार्य होता है तो धर्म और अधर्म होता है, जब धर्म और अधर्म होता है उसका फल जो होता है वो पुण्य और पाप होता है, जो पुण्य पाप होता है वो देह से ही भोग होगा, इसलिए इसका कारण कहा, ज्ञान का कारण कहा ये देह, इसलिए कहा देह उत्पन्न होता है अज्ञान है, इसलिए कहा, इसलिए थोड़ा सा ये कहना पड़ा ये अज्ञान है, ये अविद्या है, ये अज्ञान ही विद्या है, अविद्या कहा, अविद्या, अविद्या अज्ञान एक ही बात है। इस अविद्या से ही आगे कामनाएं होती हैं, कर्म होती हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये शरीर का कारण जो है अज्ञान है, इसी से उत्पन्न होया है। ये संसार माया का ही प्रपंच है, जिस प्रकार ये मन ही के कारण ये जीव इच्छाएं करता है, फिर इच्छाओं से कर्म करता है, उसी में फिर लगा पचा रहता है, ऐसे ही माया, ये मन भी माया है, ये संसार भी माया की रचना है, लेकिन है मिथ्या। जैसे आप स्वप्न में सब देखते हो वो मन की ही कल्पना होती है, मन के संस्कार जो पड़े हैं वही आप देखते हो। निद्रा दोष के कारण और संस्कार के कारण माया अपना वो स्वप्न संसार बना लेती है, जैसे ऐसे ही जीवों को फल भुगवाने के लिए माया इस संसार की रचना कर देती है। जिस प्रकार स्वप्न में मन अपनी रचना कर देता है जीव के संस्कारों के कारण, निद्रा के कारण, ऐसे ही और ये अनिवर्चनीय है कि इसको समझाया नहीं जा सकता, इसको समझा नहीं जा सकता, किसको? माया को, माया। इसलिए यह ज्ञान जिसकी कृपा से, अर्थात इसको जानने के लिए जिसकी कृपा है वो गुरु है, इसलिए गुरु की कृपा के बिना हम इसको नहीं जान पाएंगे। ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान का नाश होगा, उस ज्ञान को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। आगे क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ? चरण कमल द्वंद्वम द्वंद्वताप निवारकम तारकम भव सिंधोश्च तम गुरुम प्रणमामि हम। मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ। भगवान भोलेनाथ अब कह रहे हैं माँ पार्वती से, जो आपने पहले कहा ना कि मैं बहुत आश्चर्य होता है, सभी विष्णु और ब्रह्मा जी आपको नमस्कार करते हैं, तो आप किसको नमस्कार करते हैं? ये पहले कहा। कब पूछा उन्होंने? ये 10 नंबर श्लोक में माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा था कि विस्मय मापन्ना पार्वती परिपृच्छति। ऐसा कि मैं पूछती हूँ कि बड़े विस्मय में हैरानगी होती है कि सारे जो ब्रह्मा और विष्णु आदि आपको नमस्कार करते हैं, आप किसको नमस्कार कर रहे हो? उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ। कह रहे हैं जिस चरण कमलों के प्रताप से द्वंद्व ताप, द्वंद्व निवारकम और ताप निवारकम, ये दोनों चीज़ें हैं। द्वंद्व भी निवारक होते हैं, जैसे सुख दुख आदि है, शोक मोह आदि है, ये दो द्वंद्व जोड़ा, जो सुख दुख आदि है, शीत उष्ण आदि है, ये जो राग द्वेष आदि है, ये जो द्वंद्व है, जोड़े हैं, जो इनका निवारण होता है गुरु की कृपा से। जिनको मैं नमस्कार करता हूँ उनके श्री चरणों के प्रताप से ये द्वंद्वों का नाश होता है। और कहते ताप निवारकम, ताप का भी नाश होता है। कौन से ताप का नाश होता है? जो अधिदैविक है, अधिभौतिक है और आध्यात्मिक है। अर्थात ये देह में होने वाले रोगों का नाश करता है राम नाम का जप करने से। वो देह में जो होने वाले रोग होते हैं उनका नाश करते हैं, और देह के साथ जो मन में मनो रोग होते हैं, जो काम क्रोध आदि, ये पहले कहा है द्वंद्वों का नाश करते हैं। ये तो हो गया आध्यात्मिक। और अधिदैविक जो है ये पहले कहा है, जैसे भूकंप आदि है, अग्निकांड है, ओलावृष्टि है, और ये बाढ़ आदि से होने वाले जो तकलीफ़ें होती हैं, जो कष्ट होते हैं, ये देवी प्रकोप जो होता है उससे होने वाले कष्ट, वो भी भगवान की कृपा से दूर होते हैं। और ये आध्यात्मिक हो गया, अधिदैविक हो गया, और अधिभौतिक हो गया जो भूत संबंधी होते हैं। भूत अर्थात आप यक्ष भी ले लीजिए, आप
कोई अपने दुश्मन, जो किसी के दुश्मन होता है उससे कष्ट होने वाला, वो भी भूत ही आप जानिए। और जो पशु पक्षियों से होने वाले कष्ट किसी किसी को होते हैं, उनको भी दूर करते हैं यही चरण कमलों के सेवा करते हुए, उनका चिंतन करते हुए। हे हे पार्वती, हे वरानने, हे सुमुखे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं हार्दिक उनको प्रणाम करता हूँ, वो मेरे गुरु हैं। तम गुरुम प्रणमामि हम, तम गुरुम प्रणमामि हम, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे सुमुखे, हे वरानने, ऐसा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा। आगे क्या कहते हैं वो भी चलते हैं। कहते हैं आगे भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, ये सभी क्रमवार बता रहे हैं। यही ग्रंथ का एक श्रवण करने का लाभ होता है कि ये ग्रंथ क्रमवार आपको कहेंगे कि आप में बुद्धि में वो बैठ जाएगा कि क्रम कहाँ से शुरू किया, करते करते वो फिर आत्म तत्व का उपदेश देना लाभकारी होता है। इसलिए ग्रंथों का श्रवण करना अति उत्तम होता है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से, देवी ब्रह्म देहि देहि ब्रह्म भवेज्जस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत् सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरोः पाद सेवनात्। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे वरानने, हे सुमुखे, हे पार्वती, जो आपने प्रश्न पहले किया था कि आप, मुझे हैरानगी होती है कि ब्रह्मा और विष्णु जी आपको नमस्कार करते हैं, आप किसको प्रणाम करते हैं, वो मैंने आपको बताया। मैं उन श्री चरणों को नमस्कार करता हूँ जो गुरु रूप में मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जिनके श्री चरणों कमलों की सेवा से द्वंद्वों का नाश होता है, त्रय ताप त्रय का नाश होता है और इस भव सागर से पार होता है। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे समुखे, जो आपने पूछा ये एक प्रश्न का उत्तर हुआ। और जो आपने दूसरा प्रश्न किया था कि ये जो जीव है, कलयुग के जीव हैं, ये अपने जीव भाव का त्याग करके ब्रह्म भाव को प्राप्त कैसे करेंगे, जो वो आपने उपाय पूछा उसका मैं अब आपको उत्तर देता हूँ। तो जीव जब अपने इस जीव भाव का त्याग करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर इस भव सागर से पार होता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपने अंदर आनंद स्वरूप में स्थित होता है, उसको मैं अब कहने वाला हूँ आपको। हे समुखे सुनो, कहते देही ब्रह्म भवेद यस्मात्। देही, देही अर्थात जीव, जीव जब ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, यस्मात् त्वत्कृपार्थम बदामी हम, हे समुखे, हे पार्वती, मैं तुम्हारे प्रति अनुग्रह करके कि आपने लोक कल्याणार्थ मुझसे ये जो प्रश्न किया है, मैं लोक कल्याणार्थ आप पर अनुग्रह करते हुए मैं आपको कहता हूँ कि श्री गुरु चरणों की सेवा करने पर समस्त पापों का, सर्व पाप विशुद्ध आत्मा, गुरु के चरणों की सेवा करते हुए वह अंतःकरण शुद्ध होते हुए वो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। इसलिए आगे जो होगा वो अभी वो आत्म तत्व का उपदेश नहीं, अभी वो बता रहे हैं, क्रम बता रहे हैं। सेवा से संतुष्ट होकर जब कहते श्री गुरु पाद सेवना, तो सेवा करने पर फिर वह गुरु प्रसन्न होकर आत्म तत्व का उपदेश देते हैं, महावाक्य का उपदेश देते हैं। जैसे भगवान ने भी अर्जुन से कहा, क्या कहा था, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कहा भगवान ने अर्जुन से भी ये कहा कि तद विद्धि, उस ईश्वर तत्व को, उस आत्म तत्व को जानने के लिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, आप श्री गुरु के श्री चरणों में जाकर प्रार्थना कीजिए, प्रश्न कीजिए। ये भगवान भोलेनाथ प्रश्न की विधि भी बता रहे हैं। और भगवान ने भी अर्जुन से कहा प्रश्न की विधि, पहले आप जाके प्रश्न कीजिए कि मैं भव सागर से पार होना चाहता हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है। ऐसे प्रश्न करते हुए वो सभी शंकाओं का निवारण करते हुए आपको वो उपदेश करेंगे। क्या कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करनी चाहिए, गुरु चरणों की सेवा करनी चाहिए।
सेवा करने पर वो प्रसन्न होकर आपको उपदेश करेंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन है तत्वदर्शिन है। वो कौन से गुरु आपको उपदेश देंगे? देखो भगवान भी कह रहे हैं यही, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उस ज्ञान का, उस आत्म तत्व का उपदेश करेंगे। कौन करेंगे? कौन कर सकता है? ज्ञानी न है, तत्वदर्शी न है। ये दोनों वाक्य बोले भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से कि ये नहीं, वो एक भी तो कह सकते थे ज्ञानी न है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञान आपको देंगे, लेकिन उन्होंने कहा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न है तत्वदर्शी है। ज्ञानी न है अर्थात प्रोक्ष ज्ञान भी होगा, वो भी दृढ़ होगा, श्रवण द्वारा, परंपरा द्वारा। ज्ञानी न, फिर कहा तत्वदर्शी न है अर्थात श्रोत्रिय भी होगा, परंपरा से श्रवण किया होगा, ऐसा दृढ़ प्रोक्ष ज्ञानी होगा। फिर उसने श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा आत्मसात किया होगा, साक्षात्कार किया होगा, उसका अनुभव किया होगा, उसको के तत्वदर्शी न, उस तत्व का दर्शन अर्थात अनुभव किया होगा। वह आपकी सभी शंकाओं का निवारण करेंगे। जिसने परंपरा से जो श्रवण किया हुआ है वो इधर से उधर या उधर से उधर का कोई शब्द नहीं कह सकते। वो जो परंपरा से ग्रहण किया हुआ है वो वही आपसे वो कहेंगे, शास्त्र के अनुसार, श्रुति के अनुसार वही आपका उद्धार होगा, वहीं से उद्धार के आपको रास्ते मिलेंगे। करना स्वयं को पड़ेगा, श्रवण स्वयं को करना पड़ेगा, वो भी श्रद्धा से, भक्ति से, सेवा से। भगवान भी कह रहे हैं तद विद्धि प्रणिपातेन, शरण में जाइए, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न भी कीजिए। इंद्र ने भी जाकर प्रश्न किया कि मैं सुनकर आया हूँ, प्रजापति के पास जब गए कि मैं सुनकर आया हूँ, ऐसा उपदेश कीजिए। आपने कहा कि मैं उपदेश करूँगा जिससे शोक मोह का नाश होता है, इस जन्म मरण से रहित हो जाता है, हमें वो उपदेश कीजिए। प्रजापति से जे पास कहा तो उन्होंने कहा पहले 32 वर्ष मेरे पास रहिए, सेवा कीजिए। वो फिर उन्होंने 32 वर्ष रहे, फिर उपदेश किया, उसको समझ नहीं आया। यही कहते दृढ़, इसीलिए कहा पहले दृढ़ अप्रोक्ष होगा। कब होगा? पहले दृढ़ प्रोक्ष होगा, पहले दृढ़ प्रोक्ष होगा, फिर दृढ़ अप्रोक्ष भी होना चाहिए। तो इसलिए वो इंद्र को 101 वर्ष वहाँ रहकर उनकी सेवा करके उस आत्म तत्व का ग्रहण किया उन्होंने। ऐसे ही ये कह रहे हैं, क्या कह रहे? सर्व पाप विशुद्ध आत्मा, जब अंतःकरण में सभी पापों का नाश होगा तभी हम अपने उस स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो जिस प्रकार दर्पण में धूल जमी होती है तो हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, तो जो निराकार निर्गुण है उसका हम कैसे साक्षात्कार कर सकते हैं? ऐसे राग द्वेष के सहित। इसलिए राग द्वेष दूर करना, काम क्रोध आदि दूर करना अति निश्चित रूप से अति अनिवार्य है, अति 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 आवश्यक है। ये ना समझिए, अति आवश्यक है। राग द्वेष काम क्रोध आदि दूर करके, इस धूल को दूर करके, फिर हम उस निराकार निर्गुण निराकार के उसको हम अनुभव कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं? देहि ब्रह्म भवेद, इसलिए उस कारण से किस कारण से? जब गुरु उसको आत्म तत्व का उपदेश करेगा, तत्वमसि अर्थात तत्त्वमसि, वह तू ही है। पहले वो करेंगे गुरु के उपदेश से कि तत्त्वमसि, तत् वह ईश्वर, त्वम तू ही है। फिर उसका अनुभव करने से सो ईश्वर अहम अस्मि, ये अनुभव भी करना पड़ेगा। पहले उपदेशात्मक होगा, फिर अनुभवात्मक होगा। ये दोनों अनिवार्य हैं, ये जरूरी है। तो आगे क्या कहते हैं? देही ब्रह्म भवे, देही अर्थात वो जीव पे ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है उनके उपदेश के लिए। तो ये हुआ देही ब्रह्म भवेद यस्मात् त्वत्कृपार्थम बदामी तत्, उसी उपदेश को हे भवानी, हे पार्वती, हे सुमुखे मैं आपको कहता हूँ। आगे क्या कहते हैं? तो
आगे सर्वतीर्थवगाह्यस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरोः पादोदकं पीत्वा शेषम शिष्ये धारयन्। इसका हम आगे प्रयास करेंगे। तो ये सरल अर्थ का प्रयास किया है, आशा करता हूँ आपको लाभ होगा। तो आप ऐसे ही श्रवण करते रहिए, आपके श्रवण करने से हमें भी प्रेरणा मिलती है, हमारा भी और उत्साह बढ़ता है, हम भी आपके माध्यम से श्रवण कर लेते हैं। इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके सहयोग से हम भी श्रवण कर रहे हैं। तो आगे फिर चर्चा जारी रखेंगे, यहीं विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः भेंट होगी आपसे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।